बच्चों आवाज नहीं प्लीज, गाइस अब आवाज नहीं। हाँ शीट मिल गई। गाइस क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। शांति बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं गाइस प्लीज। हमें दे रखा है Br2 Na2CO3 के साथ रिएक्ट करके सोडियम ब्रोमाइड दे रहा है। सोडियम ब्रोमाइड का मतलब क्या हो गया, Br माइनस। Br2 क्या दे रहा है, Br माइनस, और सोडियम ब्रोमेट विच इज NaBrO3। मतलब ट्राई टू अंडरस्टैंड, रिएक्शन में सोडियम ब्रोमाइड में क्या है गाइस, Br माइनस, और तुम्हारा सोडियम ब्रोमेट में क्या है, BrO3 माइनस। दिस इज द रेडॉक्स रिएक्शन दैट इज टेकिंग प्लेस। यहां तक किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट? और तुम कहोगे सर हमें एक और चीज भी दे रखी है, हमें दे रखा है Na2CO3 इज गिविंग CO2। हाँ है ना, हमें एक और चीज भी दे रखी है, Na2CO3 इज गिविंग CO2। मुझे बताओ इसमें कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है क्या? CO3 2 माइनस में कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, निकाल के देखो। 4, यहां पे भी 4। So this is not a redox reaction. Can you understand that, guys? This is a reaction that is given to us in the question and we have to balance it, guys. ये बैलेंस कर पाओगे नहीं कर पाओगे ये बता दो मुझे, मैं इसको तो हटा ही दूं। ये आसानी से बैलेंस हो सकता है। पहले 2 किया, यहाँ पे डिफरेंस कितने का आया, 2 का, है ना। 0 से -1 और 2 ब्रोमीन है तो तुम्हारा 2 का आ गया। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। पहले तो हमें एटम्स गेटिंग ऑक्साइड या रिड्यूस बैलेंस करने होते हैं ना। अब गाइस यहाँ पे कितना होगा, 0 से +5 जा रहा है, 2 है तो कितने आ गए, 10। हाँ है ना। इस 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर दूं मैं इस वाली इक्वेशन को, तो यहां पे आ जाएगा हमारे पास 10, यहां पे आ जाएगा 6। क्लियर है गाइस? ये फील आई नहीं आई? हाय, एक काम करते हैं, एक तो मैं नीचे लिखता हूं तो स्पेस बने। ये मैं वो काम कर रहा हूं जो मैंने एंड में किया था ऑफ द लास्ट क्लास, Br माइनस प्लस BrO3 माइनस। ये कितना आया बच्चों, 2। ये कितना आया बच्चों, 10। सर 10 10 इंटू 1, 2 इंटू 5। इसे 5 से मल्टीप्लाई करोगे, यहां पे आ जाएगा 10, और यहां पे कितना आ जाएगा बच्चों, भाई इसको 5 से करोगे, 5 यहां का और 1 यहां का, टोटल कितना आ जाएगा बच्चों, 6। क्लियर और नॉट गाइस? यस सर। कोई दिक्कत यहां तक? नहीं, आई डोंट थिंक सो। पहली चीज तो ये बैलेंस थोड़ा ज्यादा से हो रहा है, मतलब यहाँ पे एक कॉमन फैक्टर आ रहा है 2, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 2 है। तो एक काम करते हैं, इसको फिर से लिख देते हैं कन्वीनियंस के लिए, 3Br2 गिविंग 5Br माइनस प्लस BrO3 माइनस। अब हमें क्या करना है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बैलेंस करने की जरूरत है क्या, वैसे पूछा ही नहीं है। हमें क्या है, नंबर ऑफ Br माइनस इन द बैलेंस इक्वेशन इज कितनी है बच्चों, 5। मतलब हमें से ब्रोमीन पूछा गया था तो हमें पूरा बैलेंस करने की जरूरत ही नहीं है। Br माइनस हमें पता चल गया 5 है। बाकी अगर बैलेंस करना होता तो हमने यहाँ पे 3H2O डाल दिए होते। अब हाइड्रोजन यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे +6H+ दे मारा होता। दैट वुड हैव बीन योर बैलेंस इक्वेशन इन एसिडिक मीडियम। बेसिक मीडियम करना है तो यहाँ पे 3 ऑर्डर आ जाता, यहाँ पे 6OH माइनस आ जाता इंस्टेड ऑफ दिस एंड दिस। क्लियर है बच्चों? यहां तक किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है तो बोलो गाइस, कोई डाउट नहीं? गुड। 2 पे आते हैं। सर फर्स्ट वाला क्वेश्चन हम रिडॉक्स के बिना भी तो कर सकते हैं। कैसे करोगे बेटा? सर वो इक्वेशन लिख के बैलेंस कर दो पूरी। मतलब देखो बेटा, तुम्हें H+ और H2O भी चाहिए, उनको कहां से करोगे? तुम्हें ये भी नहीं पता H+ डालना किस साइड में, H2O डालना किस साइड में है। सर वो उसके बिना हो जाएगा। आई डोंट नो, मतलब नहीं होना चाहिए, बताओ। सर Br2 plus Na2CO3 is equal to NaBr plus NaBrO3 और हाँ, फिर इसे बैलेंस कर दो। और इसमें H2O कहां से आया फिर? H2O भी तो होना चाहिए कहीं ना कहीं। सर H2O, सर इसके अंदर कोई आयन नहीं है ना? नहीं देखो बेटा, जब एक्वस सॉल्यूशन है तो तुम्हारा वाटर जरूर आएगा इन द इक्वेशन, उसके बिना नहीं कर पाओगे तुम। एक काम ओके करो, सर। जस्ट सॉल्व इट एंड सेंड मी द सॉल्यूशन, ठीक है ना? सर मैंने ऐसे ही करा है, एक सेकंड आपको सेंड करती हूँ। हाँ, जस्ट सेंड इट टू मी, 1 sec।
हाँ, तो बच्चों मैं क्या कह रहा था तुम्हें कि नॉर्मली ये एक जनरल चीज बता रहा हूं कि तुम्हारा जो मॉलिक्यूलर रिएक्शन है जिसमें आयंस इन्वॉल्व नहीं है, उनको तुम हिट एंड ट्रायल से भी कर देते हो, बट देयर इज वन स्लाइट प्रॉब्लम कि तुम्हारा वाटर कई बार इक्वेशन में नहीं दिया होता, जबकि होता है। तो जो उन्होंने इक्वेशन दी होगी तुम्हें, रिडॉक्स रिएक्शन, मॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन, उसके अंदर कई बार वाटर माइट बी मिसिंग, इसलिए तुम बैलेंस नहीं कर पा रहे हो यूजिंग हिट एंड ट्रायल। नहीं तो अदरवाइज मॉलिक्यूलर रिएक्शन में हिट एंड ट्रायल ऑल्सो इज फेवर्ड। ठीक है ना बच्चों, मॉलिक्यूलर रिएक्शन में हिट एंड ट्रायल भी करा जा सकता है। एनीवे, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। हम कह रहे थे NO3 माइनस है यार, NO3 माइनस रिड्यूस होगा, नाइट्रोजन मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में +5। अब वो रिड्यूस होगा तो वो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कब लेगा? हम कहेंगे जब उसका डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम है। अब +5 से व्हाट विल बी द मैक्सिमम डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन स्टेट? तुम देखो NH3 में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -3 है, +5 से -3 8 इलेक्ट्रॉन उठाएगा बंदा, तो दैट इज गोइंग टू बी योर आंसर। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो कब लेगा? जब उसमें डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज मैक्सिमम। तुम इसको देख भी सकते हो कि 8 आ रहा है नहीं आ रहा है। ये जो हमने बताया, ध्यान से सुनना गाइस, ये जो हमने 8 बताया ये हमने देखा ऑक्सीडेशन स्टेट से, हाँ है ना, कि NO3 माइनस में +5 और NH3 के अंदर -3। लेकिन उसके अंदर इलेक्ट्रॉन, ये तो हमने डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन स्टेट से कहा है कि इट विल बी टेकिंग अप 8 इलेक्ट्रॉन्स। लेट अस सॉल्व इट वाया आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। NO3 माइनस गिविंग NH3, हम किससे सॉल्व करने जा रहे हैं गाइस? इसे आयन इलेक्ट्रॉन मेथड है। ऑक्सीडेशन स्टेट से तो हमें पता चल गया +5 -3 डिफरेंस 8, लेकिन अदरवाइज यहां पे तुम डालो 3H2O। अब गाइस एक और चीज यहां पे, यार जल्दी से ये मत करने यार, 3H2 है, 6H+ दे मारते दूसरी साइड में। यू हैव टू बैलेंस द हाइड्रोजन। वो जो तुम्हारा जितना H2O डाला उसका डबल H+ डालना, दैट इज व्हेन यू हैव गॉट नो हाइड्रोजन। यहाँ पे तुम्हारे पास ऑलरेडी हाइड्रोजन यहाँ पे है 3 और 6 9, सो यू विल बी एडिंग 9H+ ओवर हियर। अब तुम टोटल पॉजिटिव चार्ज देख लो, यहाँ पे कितना है? +9 -1 +8 है। यहाँ पे कितना है बच्चों? 0। सो यू विल बी एडिंग 8 इलेक्ट्रॉन्स ओवर हियर गाइस। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? दैट इज हाउ यू गेट द आंसर कि कितने इलेक्ट्रॉन्स ने लिए? 8 इलेक्ट्रॉन लिए, एक मोल में 8 मोल इलेक्ट्रॉन्स लिए। क्लियर है गाइस? गुड। क्वेश्चन नंबर 3 में मेरे ख्याल से बैलेंसिंग में कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। मैं एक बार फटाफट बैलेंस कर देता हूं। लेट मी बैलेंस इट क्विकली। हमें दे रखा है Cr2O7 2 माइनस में, इसे नीचे लिखता हूं यार, फिर वही समस्या आएगी। Cr2O7 2 माइनस प्लस Fe2 प्लस गिविंग Cr3 प्लस प्लस Fe3 प्लस प्लस Cr3 प्लस Fe3 प्लस प्लस Cr3 प्लस। पहले क्रोमियम को बैलेंस कर दो। +6 से +6 जा रहा है, 2 क्रोमियम में कितने का डिफरेंस आ गया बच्चों? +6 से +6 जा रहा है 1 क्रोमियम के लिए, ऑक्सीडेशन स्टेट में डिफरेंस टोटल 6 आ जाएगा, हाँ है ना? वैसे तो 3 का डिफरेंस है, लेकिन 2 क्रोमियम में तो 6 आ गया। और यहाँ पे कितना है बच्चों? 1। तो इंटू 6 मल्टीप्लाई कर दें इसे। दिस इज योर बैलेंस इक्वेशन, खत्म, दैट्स इट, वी आर डन। हमें पता चल गया 1 मोल Cr2O7 2 माइनस कितने मोल Fe2+ को ऑक्सीडाइज कर रहा है? 6 मोल Fe2+ को ऑक्सीडाइज कर रहा है। हाँ बेटा, ये मैं लास्ट वाला ही यूज करूंगा मोस्ट ऑफ द टाइम। ये याद अलग है, शॉर्टकट है, ऑक्सीडेशन नंबर से जा रहा है। प्रेफर्ड आयन इलेक्ट्रॉन होता है जब तुम्हारे को ऑक्सीडेशन स्टेट में दिक्कत आ रही है तो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्या ऑक्सीडेशन स्टेट में दिक्कत आ रही है? यार वो तो तुम ही पहचानोगे ना, जब तुम्हें दिक्कत आए तो आयन इलेक्ट्रॉन पे चले आना। 4 पे आते हैं। गाइस ये तो वही रिएक्शन है जो अभी हमने करी थी। सबसे पहले वाली इक्वेशन तो मेरे ख्याल से यही थी, Br2 गिविंग Br माइनस प्लस BrO3 माइनस, हाँ या ना? Br माइनस प्लस BrO3 माइनस। मैं एक बार इसको कर देता हूँ, ये कितना था? 5 और 3 था ना मेरे ख्याल से, एंड 1। अब हम ऑक्सीजन बैलेंस करना है तो यहाँ पे हमने 3H2O डाला था, यहाँ पे 6H+ डाला था, एंड हमें दे रखा है बेसिक मीडियम में बैलेंस करना है, तो वी कैन बैलेंस इट इन बेसिक मीडियम गाइस। ये कट जाएगा, यहाँ पे 3H2O आ जाएगा और यहाँ पे 6OH माइनस आ जाएगा। समझ में आया नहीं आया बच्चों? हाँ या ना? नाउ यू कैन सी व्हाट आर द वैल्यूज। ऊपर ये लो बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते बच्चों। I माइनस रिड्यूसेस IO3 माइनस टू I2, मतलब I माइनस IO3 माइनस के साथ रिएक्ट करके I2 दे रहा है। ये तो तुम्हारी जो 4th रिएक्शन है उसका ऑपोजिट है।
अगर तुम ध्यान से देखो, हमें दे रखा है इन दिस पर्टिकुलर रिएक्शन I माइनस प्लस IO3 माइनस गिविंग I2, हाँ या ना? मतलब इट इज जस्ट लाइक Br माइनस प्लस BrO3 माइनस गिविंग Br2। बस हमें ये बैलेंस करनी है एसिडिक मीडियम में बच्चों। तो मेरे ख्याल से कर सकते हो तुम, हाँ या ना? मैं यहीं पे कर दूं, ये तरीका वही है, एक बार मैं सॉल्व करके दिखा देता हूं इसे। रुको, मैं एक तो इसे नीचे लिखता हूं, नहीं तो है ना मेरे पास ये एरो बनाने का स्कोप ही नहीं बचता। I माइनस प्लस IO3 माइनस गिविंग I2, ये सिर्फ मैं इसलिए कर रहा हूँ जस्ट फॉर प्रैक्टिस गाइस, ताकि तुम्हें समझ आ जाए कि मैं हर बार क्या कर रहा हूं। यहाँ पे कितने का डिफरेंस? 2 का। यहाँ पे कितने का डिफरेंस? 10 का। इंटू 5 किया, 5 करने पे यहाँ पे 10 आया और यहाँ पे क्या गया बच्चों? 6। फिर हमने इसको सिंप्लीफाई किया था, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1, यहाँ पे 5। ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं? 3 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे हमने 3H2O किया और यहाँ पे हमने हाइड्रोजन, यहाँ पे कोई था ही नहीं तो 6H प्लस किया। क्लियर और नॉट गाइस? आई थिंक यू आर डन विद द इक्वेशन। बोलो गाइस। क्वेश्चन नंबर 6 में तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, अभी मैंने इसी टाइप का क्वेश्चन करवाया था नाइट्रोजन के साथ, हाँ या ना? Cr2O72 माइनस गिविंग Cr3 प्लस। अब गाइस इसमें काम की चीज, electrons transferred involved in the reduction of 1 mole of Cr2O72 minus। उस बंदे ने 1 मोल Cr2O72 माइनस के हिसाब से इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए कहा है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर है गाइस? गुड। एनीवे लेट अस डू इट। ऑक्सीडेशन स्टेट से हम कर सकते हैं, वहां पे +6 यहाँ पे +3, डिफरेंस 3 का है, लेकिन 1 मोल Cr2O7 में कितने क्रोमियम है? 2। तो +6 से +3 जा रहा है, दैट वाज फॉर दैट डिफरेंस 3 वाज फॉर 1 क्रोमियम, एंड फॉर 1 मोल Cr2O72 माइनस यू हैव गॉट 2 क्रोमियम। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? इट इज गोइंग टू बी 6। हाँ भाई ऐसे देखो, यहां पे +6 से +3 गया, राइट? डिफरेंस कितने का आया? 3 का। ये 3 का जो डिफरेंस आ रहा है ये 1 क्रोमियम के लिए आ रहा है। हमें पूछा गया है एक Cr2O72 माइनस जिसमें 2 क्रोमियम है, तो हम डिफरेंस निकालते हैं 2 क्रोमियम के लिए। अगर 1 क्रोमियम के लिए 3 का डिफरेंस आ रहा है तो 2 क्रोमियम के लिए कितने का डिफरेंस आएगा गाइस? 6 का। नाउ दिस इज द डिफरेंस फॉर 1 मोल ऑफ Cr2O72 माइनस। एक Cr2O72 माइनस के लिए तुम्हारा 6 इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है। क्लियर और नॉट गाइस? समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? क्लियर हुई ये चीज? ये यू आर गेटिंग दिस डिफरेंस 6, ये डिफरेंस है बच्चों। पहली चीज ये है बेसिकली इन दोनों का 6 - 3 into 2, इफ यू कैन अंडरस्टैंड दैट। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? भाई 1 क्रोमियम के लिए 3 का डिफरेंस आया, एक Cr2O72 माइनस में 2 क्रोमियम है, तो हमें जो चाहिए डिफरेंस वो चाहिए 2 क्रोमियम के लिए कितने का डिफरेंस आ रहा है ऑक्सीडेशन नंबर में या ऑक्सीडेशन स्टेट में? तो कितने का आ रहा है बच्चों? 6 का। सो दैट इज द वैल्यू दैट यू आर गेटिंग। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? यहां पे 6 का डिफरेंस है। तो गाइस एक चीज और, अभी थोड़ी देर में हम पढ़ेंगे इसको डिटेल में। ये बताओ व्हाट इज गोइंग टू बी द इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड फॉर 1 Cr2O72 माइनस? 6। और 1 Cr3 प्लस के लिए कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है? 1 Cr3 प्लस के लिए 3 का। दैट इज इंपॉर्टेंट बच्चों। Cr2O72 माइनस के 1 मोल के हिसाब से देखोगे तुम कहोगे 6 मोल इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन अगर 1 मोल Cr3 प्लस के लिए देखोगे तो इट विल बी ट्रांसफर ऑफ ओनली 3 इलेक्ट्रॉन्स। तुम ऐसे भी देख सकते हो, ये जो 2 Cr3 प्लस है उसके लिए 6 का डिफरेंस आ रहा है, जबकि हमें चाहिए 1 Cr3 प्लस के लिए, तो उसके लिए डिफरेंस इज ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स ओनली। वी आर बेसिकली, अगर हमें 1 मोल Cr3 प्लस के लिए पूछा होता तो हमने 1 क्रोमियम के लिए देखा होता कितना डिफरेंस आ रहा है ऑक्सीडेशन नंबर के अंदर। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? 1 क्रोमियम के लिए कितना डिफरेंस आ रहा है, जो कि है 6 और 3 का डिफरेंस, विच इज 3 बच्चों। क्लियर हुई ये चीजें? नहीं हुई है? सिर के ऊपर से बाउंस कर गई। नो दिस इज वन वे। ये आसान तरीका है फटाफट निकालने का कि कितने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है। लेकिन अगर कभी भी गड़बड़ हुए, गो टू आयन इलेक्ट्रॉन। कैसे करोगे आयन इलेक्ट्रॉन में? ये तो हमें पता चल गया 6 कैसे आया, ऑक्सीडेशन स्टेट के डिफरेंस में पता चल गया, हाँ है ना? लेकिन इसका एक बेटर तरीका, बेटर तो नहीं कहूंगा मैं, या बेटर कह भी सकते हो इन द सेंस कि इसमें गड़बड़ होने का चांस नहीं है। यू बैलेंस द हाफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। क्या होगा यहाँ पे? ये 7H2O, यहाँ पे आएगा 14H प्लस, हाँ या ना?
अब यहाँ पे टोटल चार्ज कितना है बच्चों, बताओ मुझे। यहाँ पे चार्ज आ गया 12, राइट। क्लियर है गाइस, ये मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं करी ना, नहीं। यहाँ पे चार्ज है 12 और यहाँ पे चार्ज कितना है बच्चों, 6। तो क्या हमें यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें? नो, दिस इज योर बैलेंस्ड हाफ सेल रिएक्शन, ठीक है। हम कहेंगे अगर एक Cr2O7 2- के हिसाब से देखना है कितने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है, और एक Cr3+ के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है, 3, क्योंकि 2 Cr3+ के लिए 6 इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है, एक Cr3+ के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है। आई मीन यू कैन अंडरस्टैंड, इससे समझना आसान है। फास्टर मेथड ये ऑक्सीडेशन स्टेट का डिफरेंस देखो और देख लो एक मोल में कितने एटम्स हैं उस एलिमेंट के, द एलिमेंट गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड। मतलब यहां पे हमने सीधा क्या कर दिया, ऑक्सीडेशन स्टेट का डिफरेंस इनटू नंबर ऑफ एटम्स, दैट इज गिविंग यू द वैल्यू ऑफ एन जो हमें चाहिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड। यहां पे हमने पूरा बैलेंस करके आंसर निकाला है। आई मीन दिस इज बेटर बट इट इज स्लाइटली लेंथी। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर है गाइस, कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 7 में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि तुम्हें यही नहीं पता। फिर सवाल ये वाला, ओके 1 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 5 पे फिर से आते हैं। हमारे पास है I- प्लस IO3- गिविंग I2, यही है ना बेटा, I- गिविंग I2। पहले बैलेंस एटम गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड या रिड्यूस्ड आयन इलेक्ट्रॉन से कर रहे हैं। अब तुम रियलाइज करोगे ऑक्सीजन भी डालने की जरूरत नहीं, हाइड्रोजन भी डालने की जरूरत नहीं, ना ऑक्सीजन ना हाइड्रोजन, तो ये बैलेंस्ड है हमारी। अब हमें इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने हैं। यहाँ पे टोटल चार्ज क्या है, 2 नेगेटिव, यहाँ पे क्या है 0, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दे यहाँ पे। अब आते हैं IO3- गिविंग I2। पहले बैलेंस द एटम गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड। अब यहाँ पे ऑक्सीजन बैलेंस करो, अब यहाँ पे हाइड्रोजन बैलेंस करो, अब यहाँ पे चार्ज बैलेंस करो। पता चल गया कहाँ गड़बड़ करी है? ओके, दिस इंटू 5 इंटू 1, यू गॉट योर आंसर। एनीवे गुड। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं बच्चों। 7 में हमें कह रखा है MnO4 2 माइनस, MnO4 2 माइनस किस पे जा रहे हैं, Mn डिस्प्रोपोर्शनेट कर रहा है, तुम्हें पता ही नहीं तो मैं बता देता हूं, इट गोज टू MnO4 माइनस एंड MnO2। डिस्प्रोपोर्शनेट करके ये इस पे जा रहा होता है, एक बार ऑक्सीडाइज हो गया, एक बार रिड्यूस हो गया। हमें चाहिए था बैलेंस इक्वेशन बच्चों। हम कहेंगे यहाँ पे कितने का डिफरेंस आ रहा है गाइस, बताते आओ मुझे। 1 का, +7 +6 से +7। यहाँ पे कितने का डिफरेंस आ रहा है, +6 से +4, 2 का, इंटू 2 कर दें इसे। यहाँ पे 2 आया, यहाँ पे 3 आया, बन गई बैलेंस इक्वेशन। एटलीस्ट तुम्हारा द सब्सटेंस गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड या रिड्यूस वो बैलेंस हो चुका है। अभी ऑक्सीजन हाइड्रोजन बैलेंस नहीं हुआ, हमें रियलाइज करने की उसकी जरूरत भी नहीं है। हमें बस यही पूछा गया है कि कितना बन रहा है। तो तुम रियलाइज कर सकते हो, एक MnO4 2 माइनस से 2/3 मोल MnO4 माइनस बनेगा और 1/3 मोल MnO2 बनेगा। क्लियर है गाइस, कोई डाउट यहां तक? नहीं, गुड। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 इज अ नाइस क्वेश्चन इन द सेंस कि जिन बच्चों को थोड़ा ग्राम इक्विवेलेंट में थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही होगी वो क्लियर हो जाएगी। बिल्कुल, स्टार्ट करते हैं इसको। तुम लोगों ने मेरे ख्याल से मोस्ट ऑफ द किड्स जिन्होंने अटेम्प्ट किया होगा उसे मोल से करा होगा, हाँ है ना? नॉट अ बैड वे टू डू इट। पहले मैं करता हूं इसे मोल से बच्चों। हमें दे रखा है इसके मिलीमोल से, रादर मिलीमोल इसके हमें दे रखे हैं 4 और इसके दे रखे हैं 12। ठीक है बच्चों, हमें दोनों के मिलीमोल दे रखे हैं। यार मिलीमोल के लिए यू नीड अ बैलेंस इक्वेशन, तुम्हें पता होना चाहिए कितना मोल किसके साथ रिएक्ट करके कितना मोल प्रोडक्ट का बना रहा है। तो लेट अस बैलेंस इट। यहाँ पे 2 आया, यहाँ पे 3 आया, यहाँ पे 3 आया। आई गेस नाउ इट इज बैलेंस्ड, इट इज बैलेंस्ड। ठीक है ना बच्चों? हमें पूछा गया है पहली चीज, कंसंट्रेशन ऑफ Al3+ आयंस इन सॉल्यूशन। यार यहाँ पे एक मजाक हो जाता है तुम्हारे साथ कि तुम अंडरस्टैंड करो BSO4 इज द वन जो कि प्रेसिपिटेट हो रहा है। तुम्हें पता होगा शायद ये जब तुमने स्टाइचोमेट्री किया था कि BSO4 का कई जगह प्रेसिपिटेशन का आ रहा था। यार यहाँ पे प्रेसिपिटेशन तो हो नहीं रहा,
एल्यूमिनियम तो जितना पहले था उतना ही बाद में रहेगा इन द सॉल्यूशन। आई मीन BSO4 सपोजिंग एग्जांपल के तौर पे ये एक्सेस में, एग्जांपल दे रहा हूं, ये एक्सेस में है, ये हमें दे रखा है y, ये दे रखा है x, सपोजिंग हम कहेंगे ये एक्सेस में है तो इसका कुछ अमाउंट कंज्यूम हो जाएगा, जो अमाउंट कंज्यूम हो गया उससे तुम्हारा BSO4 बनेगा कुछ अमाउंट। ये तो सॉल्यूशन में रहा ही नहीं, प्रेसिपिटेट कर गया, ये अब भी सॉल्यूशन में है, हाँ या ना। तो इसकी जो कंसंट्रेशन बचेगी, कंसंट्रेशन कैसे निकालोगे, मोल्स बाय फाइनल वॉल्यूम कर सकते हो। अगर BaCl2 इज द सब्सटेंस इन एक्स है, तुम निकाल लो कि उसमें से कितना रिएक्ट कर गया, ठीक है ना बच्चों। जैसे अगर इसके y मोल है, इसके x मोल है, लेट मी राइट डाउन इक्वेशन, तो इसका y माइनस 3x बचेगा, क्योंकि एक 3 के साथ रिएक्ट करता है, x 3x के साथ रिएक्ट करेगा, इतना मोल BaCl2 यू नो बचा। और BSO4 कितना बना, कितना बनेगा गाइस, 3x बन गया, हाँ है ना। हम कहेंगे y माइनस 3x आर द मोल्स लेफ्ट बाय फाइनल वॉल्यूम विल गिव अस द फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ BaCl2 इन द सॉल्यूशन and it will also be the concentration of Ba2 plus ion in the solution. You are getting it guys? यहां पे है तुम्हारा जो क्वेश्चन बनना चाहिए था। अगर हमें Al3 प्लस पता है, हमें पता है कि यार ना ये सॉल्यूशन में प्रेसिपिटेट कर रहा ना ये कर रहा, यार जो कंसंट्रेशन Al3 प्लस की ओरिजिनल सॉल्यूशन में थी वही तो बाद में होगी, हाँ या ना। मतलब व्हेन यू मिक्स देम, आफ्टर मिक्सिंग फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ Al3 प्लस यूजिंग दिस, यू डोंट इवन नीड द इक्वेशन गाइस, क्योंकि ये ऐसी चीज थोड़ी ना कि एल्यूमिनियम थोड़ा सा बाहर निकल गया सॉल्यूशन में से, पहले वो था Al2SO4 थ्राइस की फॉर्म में, अब है वो AlCl3 की फॉर्म में। लेकिन एल्यूमिनियम इज नोवेयर गेटिंग प्रेसिपिटेटेड, जो कंसंट्रेशन जो मोल्स Al3 प्लस के पहले थे वही मोल्स Al3 प्लस के बाद में होंगे, बस वॉल्यूम ही तुम्हें चेंज करनी है क्योंकि वॉल्यूम ऐड होगी, दो चीजें ऐड हो चुकी। तो इसका आंसर बड़ा आसान था कि भाई 4 मिलीमोल Al2SO4 थ्राइस से Al3 प्लस कितना होगा, 8। भाई एक Al2SO4 थ्राइस में 2 Al होते हैं, तो 4 मोल Al2SO4 थ्राइस या 4 मिलीमोल Al2SO4 थ्राइस में कितने मोल Al होंगे, 8। 8 बाय फाइनल वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम कितनी है बच्चों, 40 ml। दैट्स योर आंसर, दिस इज योर मोलैरिटी ऑफ Al3 प्लस आयन। क्वेश्चन इज डन बेसिकली। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों, क्लियर है गाइस, यहां तक किसी बच्चों को डाउट, मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब बाई चांस हम यार AlCl3 का देखना चाह रहे हैं, मतलब वी आर ट्राइंग टू फाइंड इट आउट इन टर्म्स ऑफ AlCl3, आई मीन वी वांट टू डू द रिएक्शन। तो गाइस हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे भाई एक 3 के साथ पहले काम करते हैं, लिमिटिंग रीजन निकाल देते हैं, 12/3 4/1, तुम रियलाइज करोगे ये रेशियो तो सेम आ गई, मतलब दोनों ही पूरे कंज्यूम हो रहे हैं, बोथ आर द लिमिटिंग रीजन, बोथ आर गोइंग टू गेट कंप्लीटली कंज्यूम्ड। तो हमने खत्म कर दिया, दोनों को खत्म कर दिया। तुम रियलाइज भी कर सकते थे इसको ऐसे कि एक 3 के साथ रिएक्ट करता है तो 4 12 के साथ ही तो रिएक्ट करेगा। तो हम क्या कहेंगे, दोनों खत्म हो रहे हैं, किसी से रिएक्शन को कर लो, 1 से 2 बनते हैं तो 4 से कितने बनेंगे गाइस, 8, और ये कितने बनेगा बच्चों, 12, राइट। अब हम कहेंगे 8 मिलीमोल AlCl3 था, 8 मिलीमोल क्या है AlCl3, अब एक AlCl3 में एक Al होता तो 8 में 8 रहा, 8/20 40 कर दिया हमने, फाइनल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो 40 है, मतलब ये वो हो गया कि हमने फाइनल प्रोडक्ट निकाल के वी सॉल्व्ड इट, हाँ है ना, कि हमारे पास 8 मिलीमोल AlCl3 के थे, उसमें 8 मिलीमोल Al3 प्लस है, वी हैव गॉट द मिलीमोल ऑफ Al3 प्लस डिवाइडेड बाय फाइनल वॉल्यूम विच इज गोइंग टू बी 40, यू विल गेट योर आंसर, हाँ है ना। कोई डाउट यहां तक किसी बच्चे को नहीं, गुड। अब आते हैं ग्राम इक्विवेलेंट पे। ग्राम इक्विवेलेंट को इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी अब जो हम नेक्स्ट डिस्कस करने वाले हैं वो ग्राम इक्विवेलेंट ही डिस्कस करेंगे। गाइस ग्राम इक्विवेलेंट में तुम्हें एक चीज याद है या नहीं याद है कि ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ए, मतलब सपोजिंग मैं कह रहा हूं ऐसी रिएक्शन लिख रहा हूं 2A + 3B गिविंग C, तो व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड ओवर हियर इज, अगर इसके x ग्राम इक्विवेलेंट हैं A के, तो भाई वो x ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ B के साथ रिएक्ट करेंगे टू गिव x ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ C। मतलब ये जो तुम्हारे स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो सारे बर्बाद हो गए, यहाँ पे जो बैलेंसिंग के लिए हमने यूज कर दिए वो सारे के सारे हमारा ग्राम इक्विवेलेंट में बर्बाद हो जाते हैं। आइडिया इज ग्राम इक्विवेलेंट इनकॉर्पोरेट्स दोस स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स इन इट्स एक्सप्रेशन। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस, समझ में आ गया। ग्राम इक्विवेलेंट में तुम्हारे जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है दे प्ले नो रोल, हम कहेंगे जितने ग्राम इक्विवेलेंट ए के रिएक्ट करे उतने ही बी के रिएक्ट करे उतने ही सी के बने, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि किस टाइप से इक्वेशन बैलेंस हो रही है। एक चीज और तुम्हें याद होगा,
ये एक चीज बताई है मैंने तुम्हें। दूसरी चीज मैंने तुम्हें क्या बताई थी कि अगर तुम्हारे पास A2B3 है और ये ब्रेक कर रहा है, दिस इज ब्रेकिंग डाउन टू गिव यू A3 प्लस प्लस B2 माइनस, ऐसे ब्रेक कर रहा होता है, हाँ या ना? ये मैंने बैलेंस कर दिया। होल्ड ऑन, मुझे बताओ अगर इसके x ग्राम इक्विवेलेंट है या x मोल है, x मोल मान लो फॉर द टाइम, तो A2B3 के कितने ग्राम इक्विवेलेंट थे? एन फैक्टर क्या होगा A2B3 में? टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस आर सॉल्व्ड, टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ऑन द आयन इज द एन फैक्टर। तो A2B3 में एन फैक्टर इज गोइंग टू बी 6। तो ऐसे रियलाइज करो, यहां से 2 into 3 करो या 3 into 2 करो, एन फैक्टर इज गोइंग टू बी 6। A2B3 के अंदर टोटल पॉजिटिव चार्ज देखोगे तो टोटल पॉजिटिव चार्ज इज गोइंग टू बी +6, टोटल नेगेटिव चार्ज इज गोइंग टू बी 6 अगेन। मतलब A2B3 ऐसे मान के चलो ना, Al2SO4 थ्राइस गाइस, Al2SO4 थ्राइस है, उसमें टोटल पॉजिटिव चार्ज क्या आएगा? 2Al3+ का देख लो, इट इज 6। 3 सल्फेट का देखो, इट इज अगेन 6। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो हम क्या कहना चाह रहे हैं, अगर x मोल थे तो इसके ग्राम इक्विवेलेंट कितने होंगे? 6x, हाँ या ना? अब हम कहेंगे जब ये ब्रेक करा तो x मोल ने A3+ के कितने मोल दिए होंगे? 2x, 1 से 2 बनते हैं, तो इसके कितने मोल बने? 2x। एन फैक्टर इसका क्या है बच्चों? आयन के लिए एन फैक्टर क्या होता है? चार्ज ऑन आयन। इसका एन फैक्टर A3+ का एन फैक्टर क्या है बच्चों? 3। तो अगर हमारे इतने मिली मोल या इतने सॉरी मोल की मैं बात कर रहे थे, इतने मोल A3+ है, तो इसके ग्राम इक्विवेलेंट कितने होंगे? अगर A3+ के मोल 2x हैं तो व्हाट आर द ग्राम इक्विवेलेंट? 6x। अच्छा, इसके कितने मोल बने थे बाय द वे? 1 से 3 बनते हैं, तो x से कितने बनेंगे इसके? और इसका एन फैक्टर क्या है? 2। आइडिया इज, डू यू रिमेंबर और नॉट कि जो ग्राम इक्विवेलेंट है दे रिमेन सेम ऑन डिसोसिएशन। ये तुम्हें वहां से याद आएगा जब मैं बताऊंगा तुम्हें कि मोलैरिटी, मैंने बताया था व्हेन इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट्स मोलैरिटी माइट चेंज, इट डिपेंड्स अपॉन कि तुम्हारा इलेक्ट्रोलाइट कैसे बना हुआ है। Al2SO4 साइज को ब्रेक करोगे, मोलैरिटी ऑफ Al3+ आयन इज गोइंग टू बी डिफरेंट, ठीक है ना? लेकिन जो नॉर्मेलिटी है वो बंदा सेम रहता है। व्हेन यू डिसोसिएट, सपोजिंग H2SO4 है, H2SO4 की नॉर्मेलिटी 4 मोलर थी, तो अंडरस्टैंड करो 4 नॉर्मल थी, सॉरी नॉर्मेलिटी, तो H+ आयन की जो नॉर्मेलिटी होगी दैट इज गोइंग टू बी 4। सल्फेट आयन की जो नॉर्मेलिटी होगी दैट इज गोइंग टू बी 4। नॉर्मेलिटी डजंट चेंज ऑन डिसोसिएशन, एंड व्हाई डजंट इट चेंज? क्योंकि ग्राम इक्विवेलेंट रिमेन्स है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? ग्राम इक्विवेलेंट बाय वॉल्यूम इज नॉर्मेलिटी, व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज नॉर्मेलिटी क्यों चेंज नहीं हुई? क्योंकि ग्राम इक्विवेलेंट चेंज नहीं हुई। गाइस ये चीज कितने बच्चों को समझ में आई, कितनों के सिर के ऊपर से गई? मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जब डिसोसिएशन होता है तो तुम्हारी नॉर्मेलिटी डजंट चेंज बिकॉज ग्राम इक्विवेलेंट डोंट चेंज। डिसोसिएशन में जो ग्राम इक्विवेलेंट उस पूरे इलेक्ट्रोलाइट का था वही तुम्हारे ग्राम इक्विवेलेंट दोनों इंडिविजुअल आयंस के होंगे, हाँ या ना? अब इसका क्वेश्चन में एप्लीकेशन देखते, बड़ा अच्छा एप्लीकेशन है गाइस, शांति से सुनो। 4 मिली मोल थे Al2SO4 था इसके मिली इक्विवेलेंट कितने थे? मतलब ग्राम इक्विवेलेंट हमारा होता है जब मोल होते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास मिली मोल है, तो मिली इक्विवेलेंट की बात करें, व्हाट इज गोइंग टू बी द मिली इक्विवेलेंट ऑफ Al2SO4 थ्राइस? एन फैक्टर क्या है इसका? Al2SO4 थ्राइस का 6 इंटू योर 4, एंड हमें क्या बताया? मोल्स इंटू एन फैक्टर इज ग्राम इक्विवेलेंट। यहां पे हमारे पास 4 मिली मोल थे, तो मिली इक्विवेलेंट कितने हो जाएंगे? 4 इंटू 6 24 मिली इक्विवेलेंट इसके है। इसके मिली इक्विवेलेंट कितने हो जाएंगे बच्चों? इसका एन फैक्टर क्या है? 2। BaCl2 Ba2 प्लस 2Cl माइनस एन फैक्टर इज 2। अगेन 12 इंटू 2 24। भाई ये तो पूरा खत्म हो गया, ये पूरा खत्म हो गया, गॉट इट? हम कहेंगे क्योंकि अब ग्राम इक्विवेलेंट में हम ये नहीं करेंगे कि 3 एक के आध रिएक्ट कर रहा है, हम कहेंगे ग्राम इक्विवेलेंट जिसके ज्यादा होंगे वो बचा रह जाएगा, जिसके कम होंगे वो खत्म हो जाएगा। हमने कहा था ना अगर तुम्हारा ए के ग्राम इक्विवेलेंट एक्स रिएक्ट करें तो बी के एक्स के साथ ही करेंगे टू गिव सी के एक्स। हमने कहा यहाँ पे तो दोनों खत्म हो गए क्योंकि दोनों के हमारे को 24 दे रखे हैं, ये खत्म ये खत्म। AlCl3 के कितने ग्राम इक्विवेलेंट बने? सॉरी मिली इक्विवेलेंट 24। BaSO4 के कितने मिली इक्विवेलेंट बने? 24। हम कहेंगे इसमें 24 मिली इक्विवेलेंट किसके हैं? AlCl3 के। ये 24 मिली इक्विवेलेंट ही Al3+ के हैं, 24 मिली इक्विवेलेंट ही
Cl माइनस के। ये चीज समझ में आ रही नहीं आ रही है गाइस? आर यू गेटिंग दिस और नॉट? अभी जो हमने पढ़ा था कि जब हम वो कर रहे होते हैं, ब्रेक डाउन कर रहे होते हैं, तो मिलिकुलेंट डोंट चेंज, ग्राम इक्विवेलेंट डोंट चेंज। तो हमारे पास 24 मिलिकुलेंट किसके? Al3+ के, 24 मिलिकुलेंट Cl माइनस के। अब अगर कोई पूछता है मिलीमोल ऑफ Al3+, वो कैसे निकालोगे? 24 को मैं ब्रेक कर रहा हूं, 24 हैं Al3+ के और 24 हैं Cl माइनस के। यार Al3+ का इनफैक्टर क्या है? अब हम कहां से कहां जा रहे हैं ये समझो, हम मिली इक्विवेलेंट से मिली मोल पे जा रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे? एन फैक्टर से डिवाइड करेंगे। Al3+ का इनफैक्टर क्या है? 3। तो इतने मिलीमोल किसके हैं? Al3+ के। और इतने मिलीमोल किसके हैं? Cl माइनस के। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? ये जो मैंने वैल्यू लिखी है मिलीमोल लिखी है। मिलीमोल बाय फाइनल वॉल्यूम विच इज योर 40 विल गिव अस योर मोलैरिटी। बच्चों समझ आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? बट आई होप यू गॉट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि तुम्हारा इक्वेशन ऐसे एक और क्वेश्चन भी आगे मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 10 आई गेस, उसमें क्लैरिटी आएगी क्योंकि उसमें लिमिटिंग रिएजेंट है। यहां पे तो दोनों ही खत्म हो गए, कुछ फील आई नहीं ढंग की, उसमें ज्यादा आएगी। ये चीज समझ में आई नहीं आई जो मैंने अभी किया? बताओ बच्चों। एनीवे वी हैव गॉट आवर आंसर। बड़े लंबे तरीके से हमने उसको किया है, बट यू हैव अंडरस्टूड इट। हाँ है ना? ओके फाइन। ये लो बेटा, तुम यहां से रियलाइज कर सकते हो बच्चों कि जो तुम्हारा Cl माइनस है वो तुम्हारा इतना ही आना चाहिए था। Cl माइनस कितना आना चाहिए था? हम कहेंगे भाई तुम्हारे यहाँ पे 12 मिली मोल है, तो Cl माइनस के कितने होने चाहिए थे ओरिजिनली? जितने ओरिजिनली होंगे उतने फाइनली भी होंगे। हाँ है ना? यहाँ पे Cl माइनस कितना था? 12 इंटू 2 24 ही तो था। 24 मिलीमोल्स ऑफ BaCl2, एक BaCl2 में 2 Cl माइनस, तो तुम्हारा 12 मिलीमोल्स ऑफ BaCl2 में यू विल हैव 24 मिलीमोल्स ऑफ Cl माइनस आयन। हाँ है ना बच्चों? फिर आ गई? ओके, नोट कर लिया? ओके गाइस, 9 में दिक्कत आई थी किसी बच्चे को? आनी चाहिए थी गाइस। अगर तुमने आंसर की से कंपेयर करके देखा होता तो डेफिनेटली तुम्हें पता चल गया होता कि गड़बड़ है उसमें। हो गया था? नहीं हुआ था? मुझे ये बता दो कि तुम्हारा ए नहीं आया ना? हाँ हाँ, तो वो तो गड़बड़ है ना, ए भी आना चाहिए था। दैट वाज द पॉइंट। वही तो प्रॉब्लमेटिक था। ओके गाइस, पे अटेंशन। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। लेट अस गो ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9 गाइस। हमें दे रखा है आई, नीचे लिखता हूं यार मैं, आई माइनस प्लस ClO3 माइनस। गाइस देखो क्वेश्चन टफ बन जाते हैं। जैसे अभी ये जो क्वेश्चन है, दिस इज प्रीटी टफ गाइस, यू विल अंडरस्टैंड दैट। I2, मैंने इसमें कौन सी चीज को अभी इग्नोर कर दिया? H2SO4 और HSO4 माइनस को। उसको इग्नोर इसलिए किया है क्योंकि वो बंदा ऑक्सीडेशन रिडक्शन में पार्ट नहीं ले रहा। हम कहेंगे, एक तो इसको मैं कर देता हूं पहले, कितने का डिफरेंस गाइस? 2 का। यहां पे कितने का डिफरेंस? +5 और -1 6 का। तो आई थिंक इट इज बेटर हम इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दें। ये 6 आ गया, 3I2 आ गया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब हम बैलेंस कर दे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को। ऑक्सीजन को करोगे यहाँ पे 3H2O आ गया, और यहाँ पे हाइड्रोजन 6 है, यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे 6H+ दे मारे हम। हाँ बताओ बच्चों। अब समस्या है यार, 6H+ को यू शुड बी एडिंग 3H2O, करेक्ट? यार उस इक्वेशन में देखो तुम्हें क्या दे रखा है। तुम्हें दे रखा है H2SO4 गिविंग HSO4 माइनस। उन बंदों ने H2SO4 से तुम्हें डिड दे से सल्फेट आयन? नहीं, H2SO4 से सल्फेट नहीं है, दोनों H लूज नहीं कर रहा वो बंदा एक H लूज कर रहा है। गॉट इट और नॉट? 3 H2SO4 हम तब करते जब हम H2SO4 से सल्फेट बना रहे होते। यहां पे हमें बाई सल्फेट दे रखा है, हाँ है ना? HSO4 माइनस दे रखा है। आइडिया इज जो एसिड वाली रिएक्शन है, H2SO4 लूजिंग H, वहां पे वो एक H को लूज करवा रहे हैं। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? तो उस एक H को लूज करवाने के लिए, डू यू रियलाइज और नॉट, यहां पे तुम्हें 6H+ लूज करवाने के लिए यू नीड 6 वाटर गाइस, सॉरी 6H2SO4। दिस इज टू बी रिटन एज 6H2SO4 गिविंग 6HSO4 माइनस। ये चीज समझ में आई नहीं आई? ये जो 6H+ है तुम्हारा, वो 6H2SO4 की देन आ रहा है क्योंकि H2SO4 से हमने एक ही हाइड्रोजन लूज करवाया है। क्लियर और नॉट बच्चों? ये चीज समझ में आ गई? यहाँ पे जो 6H, वापस एक्सप्लेन करो बेटे ये जो 6H+ है, इसको हमें क्या लिखना चाहिए था? नॉर्मली 3H2SO4, और यहां पे हम क्या लिख देते? सल्फेट आयन। कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहां पे हमारा
कितने एच लूज हो रहे हैं? 2, और हमें 6H प्लस लूज करवाने, मतलब 6H प्लस यहां पे चाहिए, तो हमने 3H2SO4 ले लिया। ठीक है, क्लियर है? लेकिन हमें इक्वेशन दे रखी है ये वाली, यहां पे पर H2SO4 1H इज गेटिंग लॉस्ट इन द रिएक्शन, H2SO4 गिविंग HSO4 माइनस, यहां पे 1H का लॉस हो रहा है। क्लियर है? तो यहां पे 6H प्लस है, तो वी नीड 6H2SO4 गाइस, नॉट 3H2SO4। कुछ फील आई नहीं आई? बताओ। अगर Okay, यहां sir. पे H2SO4 के साथ, फिर से बता रहा हूं, सल्फेट आयन दे रखा होता है यहां पे, तो इट वुड हैव वर्कड आउट जस्ट फाइन, क्योंकि यहां पे तुम्हारा 2 H बाहर निकल रहे हैं, राइट? लेकिन हमें जो इक्वेशन दे रखी है वो ऊपर वाली दे रखी है, जिसमें 1H बाहर निकल रहा है, राइट? तो 1H के लिए 6H प्लस अगर हमें यहां पे दे रखे हैं, वी नीड 6H2SO4 बच्चों से। तो यहां पे हम जो ऐड करेंगे, विल ऐड दिस गाइस, यहां पे विल ऐड, होल्ड ऑन, इस साइड में, लेफ्ट साइड में 6H2SO4 और राइट साइड में 6HSO4 माइनस बच्चों। यहां पे ऐड करेंगे 6H2SO4, ये भूल जाओ, और यहां पे ऐड करेंगे 6HSO4 माइनस। ओके, मैं एक काम करता हूं, मैं यहां पे से KI और KClO3 ले लेता हूं। ठीक है बेटा? तो यहां पे KCl बनेगा। अब जो रिमेनिंग की है वो किस में जाना चाहिए? K2SO4 में। अगर यहाँ पे H2SO4 दे रखा है हमें बाई चांस क्वेश्चन में, तो यहाँ पे तुम्हारा K2SO4 बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए? जो हमने क्वेश्चन करे थे उनमें भी तुम्हारा K2SO4 टाइप ही बन रहा था, इफ यू रिमेंबर। तो बेटा यहाँ पे क्या है, H2SO4 ने 2H लूज करे, तभी तो तुम्हारा सल्फेट आयन दिख रहा है तुम्हें यहाँ पे, हाँ है ना? तो हमने क्या किया, यहाँ पे जब 6H प्लस थे, और अगर यहाँ पे K2SO4 होता तो हमने क्या कर देना था, यहाँ पे 3H2SO4 ले लिया होता, खत्म। यहाँ पे 3H2SO4 लिया होता और यहाँ पे 3K2SO4 उठा लिया होता। ठीक है बेटा, क्लियर है यहां तक? अब प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे K2SO4 नहीं बन रहा है, यहाँ पे KHSO4 बन रहा है। दैट इज द प्रॉब्लम दैट यू आर फेसिंग। तो हम क्या कहेंगे भाई, यहां पे H2SO4 ने KHSO4 बनाया, कितना H इसने लूज किया? 1, और हमें यहाँ पे 6H प्लस चाहिए, इसलिए मैंने N यहाँ पे 1 है बेसिकली, यहाँ पे N 2 नहीं है। जो H2SO4 है, जो हम कहते नहीं थे 6H प्लस को बाय 2 कर दो, क्योंकि H2SO4 इज लूजिंग 2H, यहाँ पे H2SO4 इज लूजिंग 1H, तो इसीलिए मैंने उसे 6H2SO4 किया इंस्टेड ऑफ 3H2SO4। ठीक है, गुड बेटा, समझ में आया नहीं आया? इसको मैं हटा दूं। किससे बेटा, एक थोड़ी बहुत फील आई या नहीं आई? Yes, sir. समझ आ गया. गुड, मेरे ख्याल से और ऑप्शन में तो दिक्कत नहीं आई होगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। BaCl2 है प्लस Na3PO4 है। It will be giving us what guys? It will be giving us Ba3PO4 twice plus NaCl। ये मेरे ख्याल से तुम लोगों ने स्टोइचियोमेट्री का जो नॉर्मल मोल का कॉन्सेप्ट है उससे हो गया होगा आंसर, मोस्ट प्रोबेबली। Yes, sir. हमें दे रखे हैं इसके 0.5 मोल और इसके दे रखे हैं 0.2 मोल। फटाफट मुझे मोल दे रखे हैं, ग्राम इक्विवेलेंट बताओ BaCl2 के कितने होंगे? इंटू 2, राइट, 1, क्योंकि इसका एन फैक्टर 2 है। और इसके कितने होंगे बच्चों? इंटू 3, 3Na प्लस एंड PO4 3 माइनस, इसके कितने आ जाएंगे? 0.6। ग्राम इक्विवेलेंट किसके ज्यादा? BaCl2 के। Na3PO4 के कम। बंदा क्या होने वाला है बच्चों? लिमिटिंग इंग्रेडिएंट Na3PO4 होगा, क्योंकि उसके ग्राम इक्विवेलेंट क्या है बच्चों? कम है। ये उसको खत्म कर दो, इसके ग्राम इक्विवेलेंट कितने बचेंगे BaCl2 के? अब Ba3PO4 वाले के ग्राम इक्विवेलेंट कितने बनेंगे? 0.6, क्योंकि X से X ही बनते हैं, हाँ है ना? इसके 0.6 ग्राम इक्विवेलेंट बने, इसके 0.6 ग्राम इक्विवेलेंट बने। अब वो पूछा है NaCl के मोल कितने बने, कैसे निकालोगे बच्चों? एन फैक्टर ऑफ NaCl क्या है? 1, तो 0.6 मोल NaCl बनेगा।
Ba3PO4 ट्वाइस के मोल कितने बनेंगे? डिवाइड बाय 6, क्योंकि इसका इनफैक्टर तो 6 है। Ba3PO4 ट्वाइस का इनफैक्टर क्या है? 6. 3Ba2 प्लस एंड 2PO4 3 माइनस, इन एनी केस इनफैक्टर इज 6. तो इसके मोल कितने बनेंगे? इतने. Na3PO4 खत्म हो चुका, BaCl2 के मोल कितने बचेंगे? के मोल कितने बचेंगे? 0.4/2, क्योंकि उसका इनफैक्टर 2 है. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? हाँ या ना? ये अब जो हम कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द मोल्स. फीलिंग आ रही है नहीं आ रही है? कोई पूछता Ba3PO4 ट्वाइस में बैरियम का वो क्या है, मोल्स कितने, बैरियम के मोल्स कितने हैं? एक काम करो, यहां पे अगर 0.6 ग्राम इक्विवेलेंट Ba3PO4 ट्वाइस के हैं, तो Ba2 प्लस के ग्राम इक्विवेलेंट भी इतने ही होंगे. हमें बताया जब वो डिसोसिएट कर रहा होता है तो ग्राम इक्विवेलेंट डोंट चेंज. तो 0.6 ग्राम इक्विवेलेंट Ba2 प्लस के है. अगर तुम्हें Ba2 प्लस के मोल चाहिए, you divide by n factor of Ba2 plus, which is 2. So 0.6/2, these are the moles of Ba2 plus. हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, वो किया जा सकता है. हाँ वो भी करा जा सकता है, वो तुम्हारा मोल कॉन्सेप्ट से आ गया. हाँ बैलेंस करो और उसके बाद करो. लेकिन ग्राम इक्विवेलेंट इज काइंड ऑफ बेटर इफ यू आर नो व्हाट यू आर डूइंग. समझ गए बच्चों? गुड. क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं बच्चों. यार 11 में तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, एक्सेप्ट कि तुम्हारा डी ऑप्शन को भूल जाओ फॉर द टाइम बिंग. ए ऑप्शन समझ में आया नहीं आया? तुम्हें याद आ रहा है नहीं याद आ रहा है बच्चों? H3PO2 इज अ एसिड, इट इज अ मोनोबेसिक एसिड, एन फैक्टर उसका 1 होता है. हाँ या ना? स्टोइचियोमेट्री में हमने किया था, H3PO2 का इनफैक्टर 1, H3PO3 का इनफैक्टर 2, H3PO4 का इनफैक्टर 3. एक H लूज करता है, एक H लूज करता है H प्लस, एक 2 H प्लस लूज कर सकता है, एक 3 H प्लस यूज कर सकता है. और ऐसे देखो गाइस, 40 ग्राम ऑफ NaOH का मतलब क्या है? 1 मोल NaOH. एन फैक्टर NaOH का क्या होता है? 1. एक OH लूज करता है. तो बेसिकली 1 ग्राम इक्विवेलेंट NaOH के लिए हमें 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड चाहिए. हमें 1 मोल दे रखा है, मतलब एन फैक्टर हमारा एसिड का क्या होना चाहिए? 1, है ना? एन फैक्टर 1 तभी आता है जब व्हेन यू टेक H3PO2 गाइस. क्लियर है? दैट इज व्हेन यू हैव एन फैक्टर 1. क्वेश्चन नंबर 12 पे आए. Let us go on to question number 12, guys. Let us go on to question number 12. हमें दे रखा है H2SO4 plus HI giving H2S plus I2. वाटर हमारे पास अपने आप आएगा तो उसको हम बैलेंसिंग में नहीं ले रहे अभी. ठीक है ना गाइस? हमने वो पार्ट ले लिया था, स्टफ विच इज गेटिंग ऑक्साइड और रिड्यूस. इनमें अगर ऑक्सीजन या हाइड्रोजन के अलावा कोई आयन होता तो हमने उसे बाहर किक आउट कर दिया होता. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर है गाइस? जैसे HI की बजाय अगर KI होता तो हम K को बाहर फेंक देते. वी नॉर्मली टेक द एलिमेंट गेटिंग ऑक्साइड और रिड्यूस एंड वी टेक द ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, दैट्स इट. फाइन. अब गाइस यहां पे देखो, यहां पे कितने का डिफरेंस आ रहा है? 6 से -2 का आ रहा है, 8 का आ रहा है. इसको मैं पहले तो 2HI कर दूं, 2HI कर दूं, क्योंकि हमें वी हैव टू बैलेंस द एटम गेटिंग ऑक्साइड और रिड्यूस. 2. यहां पे कितने का डिफरेंस आ रहा है? 2 का इंटू 4. तो यहां पे आ गया 8, यहां पे आ गया 4. वाटर बैलेंस करके देखते हैं. लेफ्ट साइड में 4 ऑक्सीजन है, ठीक है ना? ऑक्सीजन बैलेंस कर रहे हैं पहले वाटर से. यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 0 ऑक्सीजन, तो यहाँ पे 4H2O ऐड कर दो. अब देखो हाइड्रोजन की जरूरत पड़ रही है कुछ. हम कहेंगे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 8 है. हम कहेंगे यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 2 है. इक्वेशन बैलेंस पड़ी है. नो नीड टू राइट डाउन H प्लस. क्लियर और नॉट गाइस? दिस इज द इक्वेशन दैट यू हैव गॉट, योर वर्क इज डन. दैट इज इंडीड योर बैलेंस्ड इक्वेशन जो अभी हमने लिखी है. 13 तो मेरे ख्याल से फैक्ट टू लर्न था गाइस, कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए. 14 पे आते बच्चों. लेट अस गो ऑन टू क्वेश्चन नंबर 14 गाइस. 14 में हमें कह रखा है कितने इलेक्ट्रॉन्स का. पहली चीज गाइस, डू यू अंडरस्टैंड दिस इज अ रेडॉक्स रिएक्शन. तुम्हारा NH4 प्लस किस पे जा रहा है बच्चों? N2 में जा रहा है. गाइस बैलेंस हम करेंगे तो गाइस देखो NH4 ट्वाइस है, मतलब 2
NH4 प्लस है, हाँ है ना, क्लियर है गाइस। इन एनी केस हमने यहाँ पे 2 ले लिया, NH4 प्लस, सॉरी माय मिस्टेक, ठीक है ना बेटा, ये है। अब हम कहेंगे R हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन के लिए बैलेंस करने की जरूरत ही नहीं है बैलेंस, तो H को बैलेंस करना है, ये राइट डाउन 8H प्लस, फाइन। अब यहाँ पे चार्ज कितना है, +2, यहाँ पे +8, तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दे, नहीं कर दे, गुड। तो वैसे हमें दिख रहा है एक चीज और तुम समझ ही गए होगे कि अगर यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन ये लूज कर रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, लूजिंग 6 इलेक्ट्रॉन, तो दूसरा बंदा 6 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा होगा, राइट। बट लेट अस सी, हमारे को क्या दिखा है, दे रखा है Cr2O7 2 माइनस गिविंग Cr2O3। अब गाइस देखो ये ऑक्सीडेशन स्टेट से भी निकल सकता था वैसे, -C से बंदा यहाँ पे कितने पे जा रहा था, -C से 0 पे जा रहा था, और 2 नाइट्रोजन है, तो इट इज द डिफरेंस इज कमिंग आउट इक्वल टू 6, हाँ है ना, -C से 0 पे जा रहा है, 3 का डिफरेंस है, लेकिन 2 नाइट्रोजन है, तो इट इज 6। यहाँ पे भी तुम आसानी से देख सकते हो, किस पे, यहाँ पे +6 से +3 जा रहा है, 2 क्रोमियम है, अगेन इट इज 6। लेकिन अदरवाइज अगर देखा जाए तो यहाँ पे हम कहेंगे 4H2O ऐड करो, क्योंकि 4 ऑक्सीजन इस साइड कम है, और यहाँ पे 8H प्लस ए ऐड करो। अब यहाँ पे चार्ज देखो कितना है, +6, यहाँ पे चार्ज क्या है 0, तो यहाँ पे हमने 6 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दिए। समझ में आया या नहीं आया गाइस? किसी बच्चों को कोई डाउट? कोई डाउट नहीं? वेल दैट्स नाइस।